ये नश्वर आसक्ति का कारण जो शरीर धर्म है, शरीर संबंध है, शरीर भोग है, इनका जो पूर्ण रूप से त्याग कर देता है वही इस स्थिति को प्राप्त होता है। अब हमारे श्यामा कुंज बिहारी प्राण धन सर्वस्व है, सर्वस्व है, वही हमारे शिष्य हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे जीवन है, वही हमारे प्राण हैं। यहां कह रहे कि केवल बुद्धि रात दिन श्यामा श्याम का है विचार करे। पहला जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। दूसरा, हमारी बुद्धि केवल विचार करे तो श्यामा श्याम के ही विषय में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर हमारा चिंतन हो रहा, संबंध हो रहा, तो श्यामा श्याम के संबंध से हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहालो। अगर ऐसा नहीं तो फिर हर वस्तु व्यक्ति स्थान में एक आसक्ति है, वो बांध लेगी, आप श्यामा श्याम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बुद्धि का जरूरी है प्रिया प्रीतम में स्थित होना। अगर बुद्धि ये निश्चय कर ले कि परम सुख स्वरूप श्यामा श्याम ही हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, सुख है तो श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। अभी आपने सुना आनंद का तारतम्य। तीसरा, इसलिए अपने जीवन को महाप्रेम में बनाने के लिए जो आप सत्संग में श्रवण करते हैं, ये बड़े सौभाग्य से श्रवण कथन का हमें प्रभु ने अवसर दिया है। हम इसे व्यर्थ न जाने दें, बार बार मनन करो। देखो भगवान की इतनी कृपा हो गई, ये यंत्र मोबाइल आदि जो है, अगर इनका सही प्रयोग करे तो ये बहुत सहायक है। एक बार सत्संग हो गया, जो पकड़ पाए नहीं, हम 10 बार सुनेंगे तब तो हम पकड़ लेंगे ना। तो 10 बार कैसे सुनते? अगर ये मोबाइल ना होते, ये यंत्र ना होते तो हम कैसे सुनते? बड़ी कृपा भगवान ने की। जैसे जैसे कलयुग हमारी स्मृति का अपहरण कर रहा है, तो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर विज्ञान भी वैसी सहायता कर रहा है कि एक बार का सत्संग हमें पकड़ में नहीं आया तो हम 10 बार मोबाइल से सुन सकते हैं। बस हर चीज में गुण दोष है, तो मोबाइल के दोष को स्वीकार न करें। प्रपंच देखना, गंदी बातें देखना, सुनना अगर शुरू कर दो तो दिन भर ही उसी में लग जाएगा। मतलब की बात देखो, संत महापुरुषों के सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको अपने आचरण में उतारो, और एक क्षण भी नाम से विलग न रहो। जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।